हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हमारा जीवन एक धारा प्रवाह जीवन है। फिर पुराने साल और नए साल में क्या अंतर है? नया साल अपने आप में एक नई उमंग है, नया उत्साह लेकर आता है, एक नया जोश, एक नया सवेरा, कुछ नया करने का इरादा और ईश्वर के साथ मजबूत संबंध के साथ आगे बढ़ना। साथ ही सभी उन लोगों को जो हमारी यात्रा में साथ हैं, उनके साथ रिश्ते मजबूत करना और जीवन को और भी अधिक व्यवहारिक, धारा प्रवाह और अर्थपूर्ण बनाना। हाँ, यह एक खोज का विषय है कि हमारे इस जीवन का स्रोत कहाँ है, जीवन का उद्गम कहाँ है। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है, धर्मशास्त्र में ईश्वर स्रोत है। उसी स्रोत को हम पिता या माता कहते हैं। पिता ही शब्द है, निर्गुण है, निराकार है, जिसे समझने के लिए हम साकार रूप देते हैं। पिता कहें या माता कहें, बात स्रोत की है, बात उद्गम की है, बात माध्यम की है। स्रोत तो एक ही है, शक्ति भी एक ही है। उसी को कहा गया है एकम सत विपरा बहुधा वदंती। सत्य तो एक है पर उसके अनेक साकार रूप हैं। एक ही को अलग अलग नाम दिया गया है। आज माता मरियम ईश्वर की माता का पर्व है। हम इसी शक्ति के स्रोत, आशीष और कृपा के स्रोत माँ मरियम, जो सारे संसार के लिए कृपा पात्री बनी, आशीष कृपाओं की स्रोत बनी, उस पर हम चिंतन करें। ख्रिस्त जयंती का काल, पहला रविवार, 1 जनवरी 2023, नया साल। मरियम ईश्वर की माता का पर्व। पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 4 से 7 तक। और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 16 से 21 तक। अधिकांश लोग यह भली भांति जानते हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत क्या है। चेतनशील मनुष्य यह जानता है कि ईश्वर के आशीष और ईश्वर के कृपा की जरूरत हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ईश्वर हमारे साथ रहे, ईश्वर हमारे साथ चले, ईश्वर हमारे पक्ष में हो, यही हम चाहते हैं। कम या अधिक, पर सभी के हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उमड़ता है। नए साल के इस शुभ मुहूर्त में एक अच्छी और सार्थक शुरुआत के लिए हमें ईश्वर के कृपा और आशीष की विशेष जरूरत है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 पद संख्या 28 में सृष्टि की उत्पत्ति के बाद मानव को और सारी सृष्टि को ईश्वर ने आशीष दिया और आशीष देते हुए कहा, फलो फूलो और फैल जाओ। सृष्टि को अधीन करने का अर्थ है अधिकार जमाना नहीं। अधीन करने का अर्थ है दोहन करना नहीं। अधीन करने का अर्थ है उपभोग करना नहीं, लेकिन सारी सृष्टि का जिम्मेदारी से ख्याल रखना, सारी सृष्टि का देखभाल करना। जिम्मेदारीपूर्ण सृष्टि की देखभाल करना ही मनुष्य की सेवा है। हम इसके व्याख्यान में कहीं ना कहीं चूक गए हैं और हमने भोगवाद को बढ़ावा दिया है। ईश्वर जिसका हाथ बड़ा लंबा है और हम उसके हाथ का अनुभव करते हैं, माता पिता के द्वारा और विभिन्न रूपों में। वह विभिन्न माध्यमों में हमें आशीष देते हैं। आज के पहले पाठ में
मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा इस्राएलियों को आशीष मिलती है। ईश्वर जो सब जगह है पर हमें दिखाई नहीं देता, अलग अलग रूपों में हमारे लिए माध्यम बनता है। इसलिए जब हम छोटे थे तो माँ का हाथ, थोड़े बड़े हुए तो पिता का सहारा, भाई बहनों की संगति, मित्रों का साथ और गुरुजनों की छाया और उनका साया, ये सब ईश्वर के ही हाथ है। माता मरियम को ईश्वर की माता कहना उनके अद्भुत ईश्वरीय अनुभव के कारण है। जैसे ईश्वर चेतना की ऊंचाई है, ईसा चेतना की ऊंचाई है, माता मरियम भी ऊंची चेतना वाली नारी है, जिसे हम नारियों में धन्य कहते हैं। यह उनके ऊंचे और मजबूत विश्वास का परिणाम भी है। एलिजाबेथ ने उसे नारियों में धन्य कहा, क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि जो प्रभु ने कहा वह पूरा हो जाए। मुक्ति कार्य में ईश्वर की सहभागिता की भागीदारी बनी। ईश्वर के साथ उनकी यात्रा, उनका कृपापूर्ण और प्रार्थनामय जीवन सभी मानव जाति के लिए आशीष और कृपा का स्रोत है। इसीलिए हम उन्हें कृपा पात्री और कृपा पूर्ण कहते हैं। बिना माता मरियम के सहयोग के अवतार ईश्वर का आना, यीशु का मानव शरीर धारण करना असंभव मालूम पड़ता है। इसलिए मरियम हमारी सहायिका हैं। नए साल में हम नए इरादे के साथ ईश्वर के साथ जुड़े, ईश्वर से आशीष और कृपा मांगे। माता मरियम की मध्यस्थ प्रार्थना हमारे साथ रहे और हम नए उत्साह, नए उमंग, नए जोश और नई दृष्टि से अपनी नई सृष्टि को शुरू करें। हम यही प्रार्थना करें और पिछले साल जो अच्छा हुआ, अभी जो अच्छा हो रहा है और आने वाले भविष्य में भी अच्छा होगा, क्योंकि जो ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर से जुड़ा है, आत्मा द्वारा संचालित है, उसके लिए ईश्वर उन सब चीज़ों को अच्छाई में बदल देता है जो उन पर विश्वास करते हैं। इसलिए हम नए उत्साह से अपने जीवन को धारा प्रवाह जिए, कर्तव्य का बोध रखें और आध्यात्मिकता और चेतना के मार्ग में बढ़ते जाएं। नया साल मंगलमय हो। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।